नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। आइए आपको बताते हैं, अगर आपके साथ भी ये मामला हो जाए तो इसमें कैसे बचेंगे। जैसा कि ये मामला होगा आपका, अगर आपको किसी को ज़मीन बेचनी है तो बहुत सतर्की तरीके से ज़मीन बेचना होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें पता है कि यहाँ पे हमारा 2 कट्ठा ज़मीन है, जबकि वो ज़मीन हमारा 4 कट्ठा होता है। अगर किसी को हमने वहाँ पे 2 कट्ठा ज़मीन दिया है तो उसको वाजिबन या जायज़न 2 कट्ठा ही ज़मीन रजिस्ट्री करानी होती है। अगर वो धोखे से वो 2 कट्ठा की जगह हमें 2 कट्ठा से 1 दूर भी ज़्यादा ज़मीन रजिस्ट्री कराता है बिना हमें एक्नॉलेज किए हुए, तो ये सरासर 420 का केस होता है। इसके लिए आप सबसे पहले थाना जाकर के इसकी शिकायत कर सकते हैं 420 का, या दूसरा इसके लिए आप जाकर के कोर्ट भी जा सकते हैं। थाना जाकर के शिकायत कर सकते हैं या कोर्ट भी जा सकते हैं, कोर्ट के थ्रू उसको पेटिशन दे सकते हैं। या इस सबसे पहले आप सामने वाले से एक बार सहमति बनाइए कि आपने जो ज़मीन लिया है उसमें आपने ज़्यादा ज़मीन हमसे रजिस्ट्री करवा लिया है, या तो उसका लिखित आवेदन, या तो जो ज़्यादा आपने ले लिया है या तो आप उसका पैसा दे दीजिए। नहीं आप पैसा दीजिएगा तो इसका फिर क्या निष्कर्ष है वो हमको बताइए आप, और नहीं तो तत्काल इसको रजिस्ट्रार ऑफिस में, जहाँ से सब रजिस्ट्रार ऑफिस जहाँ से इसका रजिस्ट्री हुआ है वहाँ जाकर के तत्काल इसको आवेदन देकर के रोक लगाया जा सकता है। इन सब प्रक्रिया में आपको समय लगेगा, बट अगर आपके साथ किसी भी तरह का इनोसेंट हो रहा है तो इसकी शिकायत सबसे पहले सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, जहाँ से ज़मीन आपकी रजिस्ट्री हो गई है, वहाँ आपने उस टाइम किसी तरह का मिसकम्युनिकेशन हो गया था तो उसकी सबसे पहले शिकायत आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस में इमीडिएटली करें। और इसके बाद आप नज़दीकी थाना में भी एक FIR दर्ज कर सकते हैं इस मामले में, और इससे पहले आपको उनसे बात करनी है। तो अगर इन सब पे समाधान ना हो तो आपको मैं एक अगला प्रक्रिया बताता हूँ। सब रजिस्ट्रार्ड में आपको एक कानूनी आवेदन करना होगा। उसके बाद त्रुटि का सुधार के लिए भी आपको एक आवेदन देना होगा। त्रुटि के सुधार के लिए सबसे पहले आपको यह स्पष्ट पहचान करना होगा कि रजिस्ट्री में क्या गलती हुई, नाम गलती हुई, पता गलती हुई, या जो आपने प्लॉट बेचा है उसका खाता नंबर गलत चल गया, या खिसरा नंबर, या उसमें हमने जैसे बेचा 10 धूर और उसमें लिख दिया 15 धूर, तो ये मेजर गलती हो गई। 5 धूर जल्दी हमसे एक्स्ट्रा लिखवा लिया, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी, या इसकी भी सुधार हो जाएगी। तो इसकी जानकारी सबसे पहले आप रजिस्ट्रार को दें। त्रुटि शुद्ध पत्र तैयार करना, एक वकील की मदद से आपको एक शुद्धि पत्र तैयार करना होगा, एक दस्तावेज की मूल रजिस्ट्री का विवरण और उसमें की गई गलतियों का उल्लेख करना होगा। उसके बाद आपको एक ड्राफ्ट तैयार करना होगा जिसमें सारी चीज़ दिखा होगा। इस सब के लिए आपको संबंधित उप पंजीकरण कार्यालय में शुद्धि पत्र और आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा। इन सब चीज़ के साथ आपको एक आवेदन करना होगा। जांच और पंजीकरण, आपके आवेदन की जांच की जाएगी। यदि सब कुछ सही पाया गया तो शुद्धि पत्र में पंजीकरण किया जाएगा। यानी कि जब भी आप इस तरह के आवेदन करते हैं तो इसके बाद जांच किया जाएगा, और उसके बाद ये सारी चीज़ सही है तो फिर इसको शुद्धिकरण किया जाएगा। समय सीमा, कुछ मामलों में गलती सुधारने की कुछ समय सीमा होती है, इसलिए जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई करें। अगर आपके साथ भी इस तरह का हो गया है, कहीं आपने ज़मीन बेचा है 10 धूर, अगर उसका रजिस्ट्री 15 धूर हो गया तो इसकी शिकायत सबसे पहले आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस में करें, नज़दीकी थाना में करें, नज़दीकी FIR करें। अगर आप ये सब करते हैं तो फिर आपका जल्दी से जल्दी सुधार होगा। और इस सब के लिए आप किसी वकील से भी सुझाव ले सकते हैं। यदि गलती बहुत गंभीर है या विक्रेता सहयोगी नहीं कर रहे हैं तो आपको न्यायालय में भी जाना पड़ सकता है। कई बार इस तरह की गलती के लिए आपको न्यायालय में भी जाना पड़ सकता है। तो आप इस तरह की गलतियां से बचें, और जब भी किसी को ज़मीन रजिस्ट्री करें तो खुद जाकर के रजिस्ट्री करें। 2-4 पढ़े लिखे लोगों को ले जाएं ताकि उसकी बात को पूरी तरह समझ जाएं, ताकि किसी भी तरह का मिसकम्युनिकेशन गैप ना हो। मैंने एक इसका लाइव प्रूफ देखा है, इसीलिए मैं आपको ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ ताकि आपके साथ इस तरह की धोखाधड़ी ना हो। कभी भी ज़मीन रजिस्ट्री कराने जाएं, आप ज़मीन रजिस्ट्री कराने जाने से पहले उसके कागजात आप सभी चेक करें कि आप हमसे कितना ज़मीन रजिस्ट्री कराएंगे, क्या हमारा वो ज़मीन पे नक्शे में कितना है, और आपने कितने का पेपर बनाया है, हमने आपको कितना ज़मीन बेचा है। ये सब चीज़ का डिक्लेरेशन करके जाएं, पेपर फॉर्मेट तैयार करके जाएं, तभी रजिस्ट्री ऑफिस में आपका आसानी से रजिस्ट्री हो जाएगा। अगर आप ये चीज़ छोड़ देते हैं कि रजिस्ट्री का पेपर सब उसी के पास है, वही करेगा, तो एन मौका पर वो आपसे दस्तखत कराएगा, वहाँ आप उतने डिक्लियर से नहीं देख पाएंगे, तो आपसे ये गलती हो सकती है। कभी भी रजिस्ट्री कराने से पहले आप 1 दिन पहले उसके पेपर्स को पूरी तरह आप चेक करें, क्या उसमें जो भरी गई है वो जानकारी आपको पूरी तरह मिली है। अगर नहीं मिली है तो ऐसे फ्रॉड आदमी को, ऐसे 420 आदमी को आप ज़मीन रजिस्ट्री ना करें, क्योंकि जो आपका साथ इस तरह की हरकत कर रहा है वो बहुत बड़ा फ्रॉड है, और ऐसे फ्रॉड आदमी से दूरी बना करके रहें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो
तो जिसको भी ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें ताकि लोग जागृत हों और इस तरह की धोखाधड़ी से बचें। और ये सारे वही लोग करेंगे जो आपके ज़्यादा नज़दीकी होते हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है, जो कुछ नज़दीकी लोग थे उन्होंने ही ऐसा किया है। और जो भी उनके सहयोगी हैं वो सहयोगी सब उन्हीं की बात करते हैं कि इन्होंने कोई गलती नहीं की है, कोई गलती नहीं की, अब तो ज़मीन रजिस्ट्री हो गया है, आपका वो 5 धुर क्यों क्या करेगा वहाँ पे। हम कह रहे हैं हमारा ज़मीन कहीं पे 10 धुर है, हमने किसी को 5 धुर बेचा है तो हम तो 5 धुर ही रजिस्ट्री करेंगे ना, हम 10 धुर कैसे रजिस्ट्री करेंगे। लाइक प्रैक्टिकली बात है। बट यहाँ पे सबको दिख रहे हैं जो गलत है, गलत का साथ देने के लिए सभी तैयार हो जाते हैं, और सही अगर आप हैं तो सही का साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं है। यही समाज की मानसिकता है, और आज भी सही के पीछे कोई बोलने वाला नहीं है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको इतना वायरल करें ताकि लोगों को पता लगे कि ज़मीन में फ्रॉड अगर कोई कर रहा है तो उसके ऊपर 420 का मामला दर्ज हो। 420 का मामला बिल्कुल दर्ज